नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बड़ा रिस्क लिया। 11 में से 5 सीटों के लिए आए नामों से सभी के सब नए नाम नजर आए, जैसा दावा था। पहली बार ऐसा रहा है कि जब 90% से ज्यादा सक्सेस के बाद भी किसी पार्टी ने 100% उम्मीदवारों को बदलने का यूं फैसला किया। अब सवाल ये उठता कि बीजेपी ये मजबूरी में कदम उठा रही है या फिर नेताओं और जनता को कोई मैसेज देने की कोशिश। क्या बदले हुए हालात में बीजेपी के इस कदम को सुसाइडल नहीं माना जाएगा? और क्या बीजेपी की इस रणनीति के बाद कांग्रेस पार्टी भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर होगी? यह भी एक सवाल है। श्रीमती रेणुका सिंह, सरगुजा एसटी सीट। श्री रायगढ़ एसटी सीट श्रीमती गोमती साय। जांजगीर चांपा श्री गुहाराम अजगले। बस्तर श्री बेदुराम कश्यप। कांकेर श्री मोहन मंडावी। होली के दिन यानी गुरुवार को बीजेपी ने आखिरकार छत्तीसगढ़ में 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब बीजेपी ने अपने सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेला है। सांसदों का टिकट कटने पर बीजेपी से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के पास चुनाव लड़वाने के लिए चेहरे ही नहीं है। देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी ने फैसला लिया, सोच समझ के फैसला लिया है और उसके अंदर में छत्तीसगढ़ के सारे नेताओं की सहमति है, इसलिए कोई अनहोनी बात नहीं है। उन्होंने फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया है और पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, सांसद बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो निर्णय होगा स्वीकार है, जो जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी हम तो कार्यकर्ता के हिसाब से काम करते हैं, काम करते रहेंगे। भाजपा में तो भगदड़ मची हुई है। जो प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, उसके भी कोई कैंडिडेट उनके पास दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक चुनाव हारने के बाद इतनी भगदड़ मच गई भारतीय जनता पार्टी में। जाहिर है बीजेपी पहले ही कह चुकी थी कि वो इस बार नए चेहरों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेंगी। नामों के ऐलान के साथ ही उस पर मुहर भी लग गई। टिकट बंटवारे के साथ पार्टी में विरोध के स्वर भी उठने लगे। कई नेता बगावत का झंडा भी बुलंद कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का दावा है कि चुनाव से पहले सबकी नाराजगी दूर कर ली जाएगी। कि बहुत सारे जो सिटिंग सांसदों के टिकट कटे, उनसे भी बात हुई, उनके लोगों से भी उन्होंने कहा कि भाई पार्टी कहीं ना कहीं ठीक है, अभी केंद्र में सरकार बनती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी महत्ता उपयोगिता को देखते कहीं ना कहीं हम हमारी जो केंद्र की सरकार बनने वाली, तो वहाँ पर हमारे वरिष्ठ लोगों का ध्यान भी रखेगी सरकार है ना। उसमें सभी लोगों से चर्चा, हमारे वर्तमान में जो सांसद हैं उनके समर्थक सबसे बात भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार से सबके अधिकतर सहमति के आधार पर ही निर्णय हो रही है। बीजेपी ने फिलहाल उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं जिन पर कांग्रेस पहले उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण में होने वाले सियासी भिड़ंत की तस्वीर साफ हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी का ये दाव सही है या गलत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक जीत कितना अंतर ला सकती है ये भी साफ दिख रहा है, और एक हार कितने मंथन, चिंतन या आपको पीछे अपने फैसलों को बदलने की तरफ ले जा सकती ये भी स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इस परिवर्तन के पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाएंगे जो कि आप यानी कि जनता तय करेगी? जो चेहरे आपके सामने हैं, क्या इनको वाकई नया चेहरा माना जा रहा है? क्या वाकई इनमें जो आपस में कई बार एक दूसरे के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ चुके हैं, अब केवल सांसद के नाम पर अगर ये आमने सामने हैं तो क्या कुछ चीज़ें परिवर्तित होंगी, बदलेगी? ये सब आप लोगों के मन के दिमाग के सवाल हैं, आपके दिल के उठने वाले सवाल। इन सब का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दोनों दलों से बड़े मुखर नेता जुड़े हुए हैं। RP सिंह साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत है। होली के ठीक बीच में संजय जी, आपने अपनी सूची जारी की। वायदे के मुताबिक आपने सारे के सारे नए चेहरे लाने की बात की थी और ये नए चेहरे इसमें दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती कि भगदड़ मची है, आपको पुराने चेहरे जीतने लायक लगे नहीं इसलिए बदले।
देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो हर एक पार्टी की अपनी अपनी रणनीति रहती है, चाहे हम स्ट्रेटेजी की बात करें, चुनाव लड़ने की बात करें या फिर हम प्रत्याशियों की बातचीत करें, तो सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है, अपने अपने तरीके रहते हैं, काम करने के तरीके रहते हैं। एक बड़ा निर्णय जो सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता राजनीति के क्षेत्रों में, लेकिन एक बड़े फैसले के लिए बीजेपी जानी जाती है इस देश के अंदर में, चाहे हम सरकार में रहे, माननीय मोदी जी के बड़े फैसले और साथ ही साथ संगठन में भी जो बड़े फैसले होते हैं वो हमने यहाँ पर कर दिखाया है। शायद जब परसों नरसों जब ये चीजें आई थी कि सभी सांसदों की टिकट कटेंगी, तो शायद लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि ये पॉलिसी भी आ सकती है, नीति बन सकती है, लेकिन उसको प्रथम जो 5 जो टिकटों का वितरण हुआ उसमें ये सामान्यतः ये सब चीजें क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दी है। देखिए भगदड़ की जो मैंने ये कमेंट सुना जो आपने कहा है, भगदड़ तो ये 5 प्रत्याशी और जो हमने पॉलिसी बनाई, टिकट वितरण की जो पॉलिसी बनाई है, उससे कांग्रेस में एक भगदड़ की स्थिति बनी है। और जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूं, समाचार पत्र मीडिया जगत इस बात को कह रहा है कि तुरंत शाम को भूपेश बघेल जी को दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ी और अभी मैं उनके बाइट्स को देख रहा था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक भगदड़ की स्थिति तो है, जो कांग्रेस अपने उन्हीं विधायकों पर दांव लगा रही थी, 3 विधायकों को उन्होंने टिकट दिया है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, देखिए आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और किसी भी पार्टी में, मैं कांग्रेस को भी इसमें शामिल कर सकता हूं कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता इस बात को चाहते हैं कि कभी ना कभी उनको राजनीतिक जीवन में, आपको लगता है कांग्रेस को अपना फैसला बदलने के लिए दिल्ली दौड़ लगानी पड़ी? निश्चित रूप से, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपसे पहले आ गए, वो कह रहे हैं हमारे सारे कैंडिडेट तय हैं। देखिए राजनीति में जब सब चीजें होती हैं, सामने आती हैं, पहले और दूसरे का व्याख्या तो मैंने समझाया है कि कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि पहले आपको करना है कि दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। पिछली बार जब हम सत्ता में थे तो लोग ये कहते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कभी कहा था, अरे भाई सत्ता में आप हो, आपको पहले करना चाहिए। तो यदि उन्हीं प्रवक्ता की बात करूं तो ठीक है भाई, कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करती है, लेकिन ये कोई मापदंड नहीं है। पहली चीज, जब चुनाव है, चुनाव के पहले डिक्लेयर होती है, हमको नॉमिनेशन करना है, ये सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है। तो मुझे लगता है इस पर कहीं कोई सवाल का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि जो मीडिया जगत में ये बातें आई हैं, सभी चीजें आई, हम मीडिया को मानते हैं कि भैया हाँ, कि ये जो हुआ है, 5 टिकटें डिक्लेयर हुई है, एक ऐसा फैसला जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था। उसके बाद कांग्रेस हमने संजय जी इसी विषय पर की थी कि आपके इस फैसले के पीछे वजह क्या है? क्या संघ जो पिछली नसीहत देता था, पिछली गलतियां जो आप कर चुके, टिकटों के बंटवारे में सही चयन नहीं करके, जल्दबाजी जिसको आप करार देते थे उसमें वक्त से आप काफी पीछे रह गए, क्या ये उनको सुधारने की दिशा में आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपको लगता है? देखिए पुनीत जी, जब चुनाव की राजनीति होती है तो चुनाव में जब जीत होती है तो उसके बहुत सारे अच्छे फैक्टर्स को गिनाया जाता है, और जब हार होती है किसी भी पार्टी के लिए तो उसमें तमाम प्रकार की कमियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि यदि हम चुनाव में हारे तो हम उसको स्वीकार करते हैं। हम चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाते, हम ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते हैं, हम तमाम लोगों पर आरोप नहीं लगाते। हाँ, जनता के जनादेश को हमने स्वीकार किया कि हम इस छत्तीसगढ़ में पीछे रहे। लेकिन दूसरी ओर इसी छत्तीसगढ़ में हमने 3 बार सरकार बनाई, 3 बार 11 में से 10-10 सांसद हमारे जीते। सामान्य तौर पर राजनीति में ये बातें आती हैं, तभी सवाल उठा कि उनको बदलने की नौबत क्यों लगी? मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। सामान्य तौर पर ये बातें आती है, ये राजनीति का ट्रेंड है। ये कैंटीन कमेंसी की बात आती है, प्रत्याशियों के साथ भी आती है, सरकारों के साथ में भी आती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। और कुछ जो चीजें सामने दिखाई दी चुनाव हारने के बाद कि कार्यकर्ताओं की बातें आई, बहुत सारे विषय आए, और बहुत सारे चिंतन करने के बाद जो चीजें बेहतर पार्टी के लिए आई कि इस देश के अंदर में, क्योंकि चुनाव जिन मुद्दों पर हो रहा है उस दृष्टिकोण से हमको छत्तीसगढ़ के अंदर में भी सभी सीटें जीतना है। और मुझे लगता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने एक बेहतर चीजों को सामने लाया है। ये भी आपने अच्छी बात की। पिछली बार भी 1 घंटे हमने ये जानने की कोशिश की थी, भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रवक्ता थे उनसे पूछने की कोशिश की कि प्रदेश इकाई और प्रदेश इकाई के वो चेहरे जो हार के लिए जिम्मेदार होते, क्योंकि अगर जीत होती तो आप श्रेय उनको देते। तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि आप चेहरे बदल दें, वो लोग जो लगातार जीत कर आए। ये तर्क समझ में नहीं आया। चलिए सिंह साहब, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को इसलिए जाना पड़ रहा है बार बार दिल्ली आपके नेताओं को क्योंकि नए चेहरे ला दिए बीजेपी ने, और आप कहते हैं वहां भगदड़ मची? देखिए, बीजेपी में एक चर्चा बड़ी जोरों पर है कि मोदी जी की लहर चल रही है, और लहर इतनी मजबूत चल रही है कि पूरे प्रदेश में एक भी सांसद को इस लायक नहीं समझा गया कि टिकट दे दो। कल जो इनकी सूची जारी हुई है, संजय श्रीवास्तव जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, किसी एक राज्य का नाम ले दें जहां पर सिटिंग सारे सांसदों की टिकट काट दी गई हो, एक राज्य बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा, मैं इस बात को मान जाऊंगा कि पार्टी का फैसला बड़ा अच्छा है। नहीं, पर वो कहते हैं ना कि आप बदलते नहीं थे, तो आपने कहा कि आप प्रयोग नहीं करते। नहीं, पूरी तरह मैं आ रहा हूँ ना, ये प्रयोग छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है? सवाल तो इस बात का है, क्या महाराष्ट्र के सारे सांसदों को आपने काट दिए, गुजरात के काट दिए, यूपी के काट दिए, बिहार के काट दिए? नहीं, यही क्यों
तो वजह बड़ा स्पष्ट है। 10% की हार जीत का अंतर और मित्र की बैसाखी के दम पर 15 सीट तक सिमट जाने वाली बीजेपी, अगर मित्र का टेका नहीं होता तो 3 सीट पे सिमट जाती। मुख्य वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी में और डर के मारे अपने सारे जो सांसदों का टिकट काटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चेहरों को उतारा गया है उसमें से अधिकांश हारे हुए विधायक और हारे हुए सांसद या टिकट कटे हुए सांसद हैं। तो ऐसे लोग को प्रदेश की जनता चुनेगी, ये तो भूल जाइए। बीजेपी का कार्यकर्ता भी इनको वोट नहीं देने वाला है। और ये जो नाम पहले आए हैं, एक मिनट, और ये जो नाम आए हैं इनको देखकर कोई भी व्यक्ति जो राजनीति का राज जानता हो वो इस बात को भूलेगा कि बीजेपी ने चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान ली है। एक छोटी सी बात और, कि मैंने कल सुबह का अखबार पढ़ा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन उनका बयान था कि 23 तारीख के बाद फैसले होंगे और कल सूची जाती है। तो प्रदेश के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे आदमी को ये नहीं मालूम कि सूची कब आने वाली है। और बात नंबर 2 बड़ी छोटी सी, कि जिस व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है उसकी खुद की टिकट काट दी, उसको इस लायक नहीं समझा कि चुनाव लड़ सके, उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संजय जी देखिए, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बड़ा दुख होता है कभी कभी कि इस देश की राजनीति में कहा क्या जाता है, ये सत्यता है कि सबसे पुरानी पार्टी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। देश की आजादी के पहले से आज तक की सबसे पुरानी पार्टी कहें तो ये कांग्रेस की पार्टी है। लेकिन हमारे कांग्रेस छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के बाद इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि देश के लिए सरकार चुनी जा रही है। ये लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के तमाम चुनाव को भी ये छत्तीसगढ़ तक सीमित है। इतनी जल्दी इरिटेट मत होइए, आपने कह दिया, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने तो तमाम प्रकार के अध्यक्ष लायक नहीं है, इतना बात कर दिया। छोटा सा सवाल मत बोलिए। किस राज्य के सारे सांसद? मैं आ रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन लो। आप आओ ना, मुद्दे पे आओ ना। देंगे ना, पुनीत जी देंगे। मेरी बात पूरी, इतनी जल्दी इरिटेट मत हुए। नहीं, तो इनको मुबारक है क्योंकि इनकी सोच ने, इनको विश्वास है कि हम केंद्र में कहीं पे लग नहीं रहे। एक बात, ये मेरी पार्टी की बातचीत करते हैं, खाता नहीं खुलेगा। सुनिए तो सुन लीजिए। संविधान मेरी पार्टी के 10 के कौन सा प्रदेश, अभी उदाहरण बताइए। हाँ बताइए। कहीं कोई संविधान लिखा है किसी पार्टी का कि ऐसा नहीं हो सकता, सभी प्रदेशों में होगा तो इसमें होगा? तो फिर यहाँ के बदल के बता दीजिए। सुन लीजिए ना, ये आप तय करेंगे कि मैं तय करूंगा कि पार्टी तय करेगी। एक, मेरी स्थिति कम से कम ये तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मैं घूम रहा हूं समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के पीछे, वहां कहां है कांग्रेस? अरे हम तो 10 हैं जो सिटिंग है उसको हटा रहे हैं, आपके तो है ही नहीं सांसद यहाँ एक। अरे यहाँ तो शर्म कांग्रेस को आनी चाहिए। अरे कि 3 चुनाव लड़ लिए, बीजेपी सुन लो भैया, 5 साल की राजनीति नहीं होती, सुन तो लो। अरे सुन तो लो, 5 साल की राजनीति नहीं होती। बीजेपी 3 बार शपथ लगाए हैं, 2004 में, 9 में, 14 में शपथ लगाए 10 सांसद, जिसकी सरकार की सांसद हमारे तो भैया सुनो, आप भी तैयार रहिए। और आप चेहरे की बात कर रहे हो, इन्होंने बड़ा वो व्यंग कभी करना नहीं चाहिए किसी पे। कोई व्यक्ति यदि प्रत्याशी है वो जीत कर आएगा, कल आपके पास शब्द नहीं रहेंगे उसके लिए कि आप जीत गया, कांग्रेस का हार गया। और मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं, जहां राहुल गांधी जैसा चेहरा चल रहा है उससे तो बेहतर मेरे 5 चेहरे हैं। कि जहां पर जबरदस्ती 1 लाख से ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके नाम क्या क्या इससे 1 लाख से हारे हैं। हिम्मत जाके लड़ मोदी जी वोटी से। अरे मेरा किसने राम कश्यप राहुल गांधी से मजबूत है, मेरी रेणुका सिंह राहुल गांधी से मजबूत है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, देश की जनता कह रही है। और इस बार तो ले लो तुम। अच्छा, इसलिए ले लो तुम, 11 में 11 निपटाएंगे, चिंता मत करो। तुम्हारे पास तो प्रत्याशी नहीं है, 3 विधायकों को दे दिए सांसद के लायक उस क्षेत्र में, इनके पास में प्रत्याशी नहीं है। मोदी जी 3 नए चेहरे नहीं है इनके पास, इनको लग रहा है कि हार जाएगा, मेरा चेहरा नहीं है, सांसद के लायक चेहरा नहीं है। 3 विधायकों को सांसद बनाया जा रहा है। पलटाइए, मुद्दे पे चर्चा करिए। मैं बोला ना, ये छत्तीसगढ़ तक सीमित है। 65, 68। मुबारक हो आपको, बिल्कुल सही लाइन पे आप जा रहे हैं। देश की राजनीति में कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है। इस बात को मेरे मित्र ने स्वीकार किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। सिंह साहब और संजय जी बिल्कुल ठीक है। एक मिनट को जवाब मिला नहीं। मैं सारे सवालों के जवाब लूंगा। छत्तीसगढ़ के अलावा कौन सा राज्य है जहां सारे सांसद कहां लिखा है? ये तय है क्या? इसका जवाब दे दो। यही तय है क्या? 1 मिनट सिंह साहब, सिंह साहब और मेरा सांसद जिनकी टिकट कटी वो जवाब दे दिया। श्रीवास्तव जी, बात हमको छत्तीसगढ़ पर ही करनी है, बात आप भी जानते हैं, सिंह साहब भी जानते हैं। यहां पर चेहरे बदलने पड़े, यहां पर नए चेहरे लाए गए। उसके पहले एक बात की गई थी कि प्रदेश इकाई का यह प्रस्ताव था।
प्रदेश इकाई का प्रस्ताव, एक मतलब मैं उन्हें इसको महसूस पुण्य जी, हुआ। ठीक clear है, कर एक दूं, बहुत clear छोटा कर सा दूं, ब्रेक लेता clear कर दूं हूं, मैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेता हूं। जो बयान दिया है जैन साहब ने बाहर आके इसके बाद उस पर इंप्लीमेंट किया है, उसके लिए साधुवाद, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जवाब जरूर दीजिएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी पहले घोषित किए, इसके बाद में बीजेपी ने कहा कि सारे नए चेहरे लाएंगे। इसमें से आधे चेहरे सामने आ गए, आधे चेहरे नए भी हैं, लेकिन क्या ये कांग्रेस को वॉकओवर है? क्या कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही? क्या बीजेपी हार के लिए जिम्मेदार अपने उन सांसदों को मानती है जो इनको निष्क्रिय तमाम कार्यकर्ता और इलाके की जनता बताती रही? ये सारे सवाल हैं जिस पर हम बात करें। सिंह साहब, सबसे बड़ी बात ये, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि आप अपने कैंडिडेट पहले जरूर लेकर आए, लेकिन अब नए चेहरों का मुकाबला करना कांग्रेस को भारी पड़ेगा, क्योंकि जिन पर आप निष्क्रियता के आरोप लगाते थे वो हट गए, रिप्लेस हो गए। देखिए पुनीत जी, आपने एक शब्द बोला मुकाबला, मुझे इस शब्द पे आपत्ति है। मुकाबला तब होता जब लड़ाई बराबरी की हो। जो पार्टी चुनाव लड़ने से पहले हार मान के घर बैठ गई हो और ऐसे लोगों को खींच खींच के घर से निकाला जा रहा है कि आप लड़ लो भाई, चुनाव लड़ लो भाई। इस राज्य को बनने के बाद लगभग 19 वर्ष हो गए, 2000 में राज्य बना था। क्या कभी आपने पत्रकारिता के जीवन में देखा है कि प्रदेश का प्रभारी आता हो, उड़न खटोला लेकर जिले जिले घूमता हो और हांका मारता हो, चुनाव लड़ लीजिए, एक बार लड़ लीजिए, आ जाइए, और सूची लेकर दिल्ली दरबार जाता हो तो वहां कहा जाता है इसमें से कोई नहीं जीतेगा भाई, अब जीतने वालों को खोजो। तो ये फिर खोज मचती है। और प्रदेश कार्य समिति का अगर ये फैसला है तो उस कार्य समिति में शामिल डॉक्टर रमन सिंह जी भी हैं। 15 साल पर उनके आरोप का आप भी जवाब दे दें। उन्होंने आरोप आप पर ये लगाया, जैसे आप अपना जवाब चाहते हैं ऐसे वो जवाब चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिनको आप निष्क्रिय बता के अपनी जीत पक्की मानते थे, अब नए चेहरों के लिए आपको मुश्किल हो। ये उनका कहना है। देखिए, मोदी जी ने मेरी जानकारी में सपने देखने पे जीएसटी नहीं लगाया है। जो मर्जी देखिए, कौन सा टैक्स देना मोदी जी को। तो देख कौन रहा आपके? वो नहीं, वो देख रहे हैं। देखिए, अगर हमने 5 प्रत्याशियों में से एक भी प्रत्याशी का नाम बदला तो संजय जी के आरोपों को मैं सच मान लूंगा। ठीक है कि इनके प्रत्याशी देख के हम डर गए और घबरा गए। इसमें से एक भी नाम अगर नहीं बदला तो मतलब यह है कि हमारे 5 प्रत्याशी देख के आपको 10 सांसद डर गए और घबरा गए, इसलिए आपने 10 की टिकट काट दी। तो हम जो कह रहे हैं वो तो साबित हो चुका है, आप जो कह रहे हो साबित होना बचा हुआ है। चलिए आज रात या कल सुबह तक हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी और चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी ने हार मान ली है। इस बात को मैं फिर से दोहराता हूं। सबसे पहले तो पुनीत जी, जो कांग्रेस की 3 महीने की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उनमें एरोगेंसी आई है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रही है। यह हलचल जो हुई है बीजेपी की उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा विषय किस आधार पे कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ विषय पे आ रहा हूँ। देखिए, लगातार आज की सुन लीजिए आज की डिबेट जब से स्टार्ट हुई है, बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। अच्छा हुआ इनके केंद्र में सरकार नहीं तो ये कल तो विपक्ष पर नियम प्रतिबंध लगा देंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। चिंता कर रहे हैं आप, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 15 विधायक बोले अपना घर संभाल लें, इतना ही यदि चिंता कर लेते तो शायद पिछले लोकसभा में 44 नहीं हो पाती। कहने का तात्पर्य हर पार्टी अपनी तैयारी भैया, अरे मेरी बात तो सुन लो भैया, सुन लो ना। क्यों 22 गुना मत करो भाई, विपक्ष हो क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है? जो आपने सवाल किया उसी का जवाब दे रहा हूं। तो ये तो दूसरी पार्टियां तय करती है, तीसरी करेगी, चौथी करेगी, इससे हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो इनका ये बता रहा हूं, स्पष्ट उदाहरण, आज भी डिबेट में किसी से बातचीत हो रही थी, ये 5 सीटें तय किया साहब। बस्तर और लोकसभा के अंदर में इनको अच्छा बहुमत मिला है। हम आदिवासी के हितों के लिए काम करते हैं, हम एसटी और एससी के लिए काम करते हैं। 5 सीट है, 4 आदिवासी सीट और 1 एससी सीट। एक भी महिलाओं को इन्होंने टिकट नहीं दिया उस वर्ग से। हमने 2 सीटें दी हैं, हमने 2 सीटें दी है। शायद ये सीट दे देते महिलाओं को तो हमारे ऊपर आरोप लगाते। इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि जहां से इन्होंने प्राप्त किया है, जहां से इनको सफलता मिली है, वो 4 सीट ट्राइबल की और 1 सीट एससी। एक भी महिलाओं को इन्होंने टिकट नहीं दिया। ये क्या बात करेंगे? ये दूसरों पर बातचीत कर रहे हैं, टिकट कट गई, सांसद कट गई। ये हमारा फैसला है, हमारा बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है, कहीं दिक्कत की बात नहीं। हमारे लिए प्रत्येक कार्यकर्ता बराबर है, चाहे वो सांसद हो चाहे वार्ड का कार्यकर्ता हो। आप क्या होता होगा परिवारवाद, वंशवाद, किनके बेटों को देना है, क्या देना है, राहुल गांधी को देना है, प्रियंका गांधी को देना है। सुन लीजिए, कटा की नहीं, अरे कटा की नहीं, अभिषेक सिंह का टिकट कटा की नहीं, कटा है कि नहीं, वो भी उसी दायरे में आएंगे, अलग से नहीं रहेंगे, अलग से नहीं रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसी कैटेगरी में। ये हमने दिखा दिया कि राजनीति में हमारे लिए सब बराबर है। और इतना बड़ा फैसला कांग्रेस ने 130 सालों में कभी नहीं किया जो हमने करके दिखाया। हमने जो करके दिखाया, अरे इसका क्या जवाब है बता दे। काटोगे राहुल गांधी की टिकट? काटोगे?
नहीं, हम प्रियंका गांधी को भी लाने की कोशिश करेंगे, वोट हाँ, ड्रॉप ले लाने आइए। की कोशिश करेंगे। अरे ये आपका फैसला है। अभिषेक सिंह भी एक सामान्य कार्यकर्ता के बराबर है, विक्रम सिंह भी एक सामान्य कार्यकर्ता के बराबर है। ये हमने सिद्ध करके दिया है और उसके लिए अमित शाह जी को और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और एक बार कटने के बाद ऐसा लगता है 5 साल 10 साल बाद फिर से हमारे कार्यकर्ताओं को मौका मिल सकता है। यह है बेसिक अंतर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर में। आप राहुल गांधी की आरती उतारिए, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। आप गांधी परिवार को उतारिए, एक मोदी घूमिए, केवल कांग्रेस के पास जाइए, जाइए आम आदमी पार्टी के पास जाइए, मुलायम सिंह के पास जाइए, मायावती के पास में जाइए, कुमार स्वामी के पास में जाइए। तीसरा चौथा एक क्षेत्रीय दल की भूमिका में कांग्रेस आ गई है। देश की राजनीति में नेशनल हेराल्ड 50 लाख का विज्ञापन कर्जा लेते हैं मुख्यमंत्री जी और नेशनल हेराल्ड का 50 साल का मुख्यमंत्री डाइवर्ट 1200 करोड़ का डाका डालता है। डाइवर्ट करना कांग्रेस के चुनाव के अंदर की बात हो रही है। ये चलेगा श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी एक मिनट, आज जिस पर चर्चा है। एक मिनट श्रीवास्तव जी, मुद्दे का एक सवाल, आपके नए चेहरों का जीत का आधार क्या बनेगा? क्यों नए चेहरे? एक मिनट दोनों आपके पास भी आ रहा हूं। सिंह साहब आपके पास, श्रीवास्तव जल्दी, बहुत जल्दी क्या, इतना तो मान लिया ना कि क्या स्थिति हो गई आज। देखिए, बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता का, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मोहन मंडावी हो, चाहे हमारी साय जो मैडम है जो लड़ रही जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो चुनाव जीत कर आई थी। बीजेपी का सबसे बड़ा जो आधार है वो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत रहती है। कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर टिकट देने का आधार, अभी तो टिकट देने का आधार। जी, निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में हमारा सक्रिय कार्यकर्ता है। मैंने एक उदाहरण बताया, जिला पंचायत का बेदूराम कश्यप जिला पंचायत के अध्यक्ष है, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, रेणुका सिंह जी रह चुकी हैं। सब के सब लोकप्रिय कार्यकर्ता है, सब वहां के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। और दूसरा है मोदी जी के प्रति भी जो एक विशेष लगाव और आम जनता का जो लगाव। अब एक सवाल आपसे यही, क्या मोदी जी के चेहरे के आगे बाकी किसी को तवज्जो नहीं, इसलिए सोच लिया किसी को भी हम खड़ा करें? देखिए, मैंने पहले कहा, शायद आपने मेरे शब्दों को फिर से सुन ले। नहीं, ये आरोप है, इसलिए इसका जवाब दे दें। मुझे नहीं, जी जनता को जवाब दीजिए। मोदी जी के लिए आरोप तो 5 साल से लगा रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या? ठीक है, तो एक एक करके राज्य जीतते चले जा रहे हैं, तो ये तो आरोप लगाए। चलिए सिंह साहब आपको डोमिनेट करना है उनको। सिंह साहब आपकी बारी, फाइनली मोदी जी के खिलाफ में बोलेंगे। क्यों लगता है आपको कि वॉकओवर मिला? सुन रही है जनता, सुन रही है। लेकिन एक मिनट होने चाहिए, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो आरपी ने कहा था शायद अगले डिबेट में कभी ये नहीं कहें कि ये प्रत्याशी तो हार रहा है, इतनी एरोगेंसी मत लाइए। चलिए, बहुत जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी। सिंह साहब क्यों समझते हैं आप वॉकओवर मिला? जल्दी से इसका जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी। सुमित्रा मार्ग को आपने नहीं दिखाया, फार्म खरीद के बैठ गई है। जिसको आपने टिकट दिया उसको बीजेपी का वर्कर नहीं जानता। चलिए, वो लड़ लेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप देंगे? नहीं लड़ेगी तो वो वहां के पूर्व, आप नहीं लड़ेगी तो देंगे। अच्छा, मतलब वहां लेनदेन हो गई 500। अच्छा, पूर्व विधायक वापस लेंगे तो लेंगे। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। ठीक है, धन्यवाद। ये चीजें निकलेंगी आपके मुंह से, आपके मुंह से निकलेगी, क्योंकि 50 लाख देके आए हो भूपेश बघेल ने। 50 लाख रुपए देके आए हो, छत्तीसगढ़ के लोगों पर कर्जा चढ़ाकर नेशनल हेराल्ड है, वो नेशनल हेराल्ड इसकी जांच हो रही है। 50 लाख का शर्म नहीं है? श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, ये मेरे 5 छोटे कार्यकर्ता आप दोनों को एक तकलीफ होगी आपको। श्रीवास्तव जी, बैठ जाएंगे। एक मिनट सिंह साहब कौन बैठेगा कुछ दिन बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन तय तो जनता को करना, आपको करना है। आपने दोनों चेहरे देख लिए, अब एक नई लिस्ट आने वाली है कुछ घंटों में, फिर जुटेंगे, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।